हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया था जहां पे हम लोग कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक या तो उससे कम खरीदती है तो उसको कहते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। की मिसाल के तौर पे कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर्स, पब्लिक ने कहा हम 18,000 खरीदेंगे या पब्लिक ने 18,000 शेयर खरीद लिए, दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। बट मान लेते हैं कि अगर कंपनी बहुत पॉपुलर हो रही है या कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं या कोई भी और रीजन है जिसकी वजह से कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक उससे ज्यादा डिमांड करी, मिसाल के तौर पे 24,000 शेयर्स को डिमांड कर लिया। So now the question is how you will allocate this limited number of shares between these demanded shares। कैसे तुम इस मतलब जो अपनी सप्लाई है, जो शेयर्स इशू कर रहे हो, उसको किस तरीके से डिमांड किए गए शेयर्स के हिसाब से एलोकेट करोगे। इसको हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गया किससे? इशूड से, मांग लिए गए, क्योंकि फॉर्म्स भर रहे हैं ना लोग, फॉर्म भर रहे हैं, ज्यादा फॉर्म भर दिए तो अभी कहां से पैसा आएगा? ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा डिमांड कर लिए गए एज कंपेयर टू द इशूड वन, एंड दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल देखिए है तो ये लॉन्ग कट मेथड, लेकिन इसको कहते हैं शॉर्टकट, इत्तेफाक से ऐसा ही है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने में। इसको हम लोग और जब हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, परफेक्शन आता जाएगा आप लोगों में, तो इस टेबल को हटा दिया जाएगा और डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चंस करने को दे दिए जाएंगे। कैसे करते हैं उसका ट्रिक हम लोग तभी समझ पाएंगे जब क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू किए, लेकिन पब्लिक से जो उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई दैट इज ऑफ 50,000 शेयर्स। ये 20,000 जो एक्सेस मांगा जा रहा है शेयर्स के नंबर्स को, ये कहां से लाके दें और किस तरह से एलोकेशन होगा, इसके बारे में नीचे कंपनी ने ही बता दिया। टू द एप्लीकेंट्स फॉर 24,000 शेयर्स, जिन लोगों ने 24,000 शेयर्स को अप्लाई किया है। दूसरा स्लॉट बनाया है जिन लोगों ने 18,000 शेयर्स को अप्लाई किया है, मतलब जिन्होंने 18,000 शेयर अप्लाई किए मांगे हैं। और तीसरा क्लास बनाया है जिन्होंने 8,000 शेयर्स मांगे हैं। क्लियर? तो इसको क्या क्या किया गया, क्वेश्चन कह रहा है जिन्होंने 24,000 शेयर मांगे उनको पूरे 24,000 शेयर दे दो। क्लियर? सेकेंड क्लास बनाया गया है जहां पे जिन्होंने 18,000 शेयर मांगे उनको कितने दे दो, और जिन्होंने 8,000 शेयर मांगे उनसे माफी मांग लो, नील। क्लियर? उनसे माफी मांग लो, भाई है ही नहीं। कितने शेयर थे देखो, जोड़ो। पब्लिक ने शेयर कितने खरीदे, मतलब अप्लाई कितने किए, 50,000। हमारे पास हैं कितने, हो गया एलोकेशन हो गया ना। 24,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको पूरे दे दिए, 18,000 जिन्होंने मांगे उनको 6,000 दिए, और बाकी सबने माफी मांग ली, भाई है ही नहीं। अब वो लोग सोर्स लगाएंगे, फोन करेंगे, चच्चा विधायक है हमारे, दे दी। नहीं है ही नहीं तो कहां से दे दें। अब देखिए पैसा कितना आया, ये दोनों कॉलम जो है वो यूनिट्स के हैं, मतलब कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आ रहा है, ये नंबर ऑफ है, और इसके बाद के जितने कॉलम होंगे वो सब रुपीज में होंगे। ठीक है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, एंड 5th, 6th, 7th और 8th, ऐसे ही कॉलम है। पहले का रिलेशन होता है तीसरे कॉलम से, ध्यान रखना। पहला कॉलम रिलेटेड होता है तीसरे कॉलम से, दूसरा कॉलम रिलेटेड होता है चौथे कॉलम से। इस दिमाग को दिमाग में बैठा लेना। अब कैसे रिलेशन बनता है ये देखो ध्यान से। अप्लाई किया है ना लोगों ने, फॉर्म भरा होगा ना, फॉर्म के साथ एक ड्राफ्ट गया होगा, यूपीआई से पेमेंट हुआ होगा, एप्लीकेशन 3 रुपए की है। 24,000 शेयर्स हम खरीदना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो हमें कितने रुपए देना है, 3 रुपए एक शेयर के। तो 24,000 के कितने दिए होंगे हमने, 72,000। कंपनी को हमने दिए कितने, 72,000। कंपनी ने हमें उतने ही शेयर दे दिए, मतलब पूरी 72,000 की अपनी कैपिटल बना ली। मतलब मिसाल के तौर पे हम कंपनी है, हमें तुमने पैसा दिया कितना, 72,000। तुमने हमसे कहा सर 24,000 शेयर दे दिए, हमने तुम्हारे पैसे लिए, मेरे पास 24,000 शेयर मूड था देने का, हमने दे दिए, 24,000 जेब में रख लिए। जेब में रख ली मतलब कैपिटल बना ली, कंपनी ने वो पैसे अपने पास रख लिए, मींस कंपनी इज नॉट यूटिलाइजिंग दैट अमाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस में आता है कि जिन्होंने 18,000 शेयर मांगे, हमसे एक ने कहा कि सर 18,000 शेयर दे दिए, तो 18,000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से उस आदमी ने हमें दिए 54,000। 54,000 मेरे हाथ में आ गए, लेकिन हमने ये देखा कि 24,000 शेयर हम दे चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास है कितने टोटल, 30,000।
शेयर्स कितने हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा है ना इशूड 30,000, 30,000 शेयर हैं, 24 दे चुके हैं। अब कितने देने के लिए बचे हैं हमारे पास, 6,000 है ना। हमने कहा भाई मेरे पास 6,000 शेयर हैं, लेना हो ले लो। उसने कहा ठीक है सर, 6,000 शेयर दे दिए। तो 54,000 में से हमने सिर्फ उसको 6,000 इंटू 3 18,000 रुपए के शेयर दे दिए। ध्यान समझिएगा अब ये बात, सब बस सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। हमारे पास पैसे आए 54,000, हमने उसको 18,000 रुपए की चीज दे दी, उसके कितने बचे अब 36,000। देखिए ध्यान से, हम ये चीज बेच रहे थे, ये पेन बेच रहे थे हम, 54,000 हमें मिले। हमने मतलब ऐसे बहुत सारे पेन मांगे उसने 54,000 सबके दे दिए। हमने उसको सिर्फ 18,000 रुपए का माल दिया बस। मतलब उसने जो 54,000 दिए थे उसमें से हमने उसको 18,000 का माल दे दिया। उसके मेरे पास कितने बाकी हैं, ड्यू कितने मेरे ऊपर 36,000। हमने कहा भैया शेयर ले लो यार, 18,000 रुपए को 36,000 रुपए हमसे ले लो नगद, जो ले जाओ, क्योंकि उसके पैसे मेरे पास है ना। हमने कहा ले लो। उसने कहा सर रखे रहिए, अभी हमें आपसे डीलिंग करनी है, आगे एडजस्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने हमें 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, हमारी मान ली फीस है 2,000 रुपए, मिसाल दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो हमने कहा तुमने तो ज्यादा दे दिए, तुमने ज्यादा दे दिए, 8,000 हमसे वापस ले लो, इस महीने के 2,000 तो हुए। उसने कहा सर रखे रहिए, अभी तुम यही पढ़ ही रहे हैं ना, आगे एडजस्ट करते रहेंगे। मतलब अगले 5 महीने वो हमें पैसे देने वाला नहीं है, हम नहीं मांगेंगे। यही चीज यहां पे भी आ गई। उसने 54,000 दिए, 18,000 की चीज तो हमने दे दी उसको, शेयर उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए हमने, हो गया वो शेयर होल्डर 18,000 रुपए का। अब जो 36,000 बचे, हमने उससे कहा कि यार 36,000 हमसे ले लो। उसने कहा रखे रहिए सर, अभी डीलिंग आगे भी तो बाकी है, क्योंकि मेरे पास तो आपके शेयर्स हैं ना 6,000 रुपए के, तो ये 6,000 के शेयर्स क्योंकि उसके बाद रहेंगे, इसलिए वो अभी क्या करेगा, किसी भी तरीके से ये पैसा हमसे वापस नहीं लेगा। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। कैसे एडजस्टमेंट, इस शेयर होल्डर ने या जो भी शेयर होल्डर है उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी के 6,000 शेयर मेरे पास हैं अभी, मतलब अभी हमारी रेगुलर डीलिंग अभी आगे और चलनी है। इस 6,000 शेयर का हम अलॉटमेंट भी देंगे, इस शेयर 6,000 शेयर की फर्स्ट कॉल भी देंगे, सेकंड कॉल भी मांगी जाएगी। तो ये 36,000 आप अपने पास रखे रहिए, अभी आगे एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप बात आई अलॉटमेंट की, 6,000 शेयर से अलॉटमेंट मांगा जाएगा, सबसे मांगा जाएगा, इनसे भी मांगा जाएगा। इनके 6,000 इंटू 2 कितने हुए, अलॉटमेंट 2 रुपए का है ना, 6,000 इंटू 2 कितना हुआ 12,000। 12,000 इनसे हम मांगने जा रहे थे, लेकिन इनके यहाँ पे 36,000 रखे हैं, इसमें से हम 12,000 इनके एडजस्ट कर देंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो इनका एडजस्टमेंट कितने का हो गया फर्दर 12। अभी इनके कितने बकाया बचे 24,000 बचे। अब उसके बाद फिर हमने इनसे कहा भैया फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, हमने सबसे मांगी फर्स्ट कॉल कितने की है 2.5 रुपए की। तो 6,000 शेयर की 2.5 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए इनकी फर्स्ट कॉल बन रही थी। हम इनसे नहीं मांगेंगे, हम यहीं से एडजस्ट कर लेंगे। अब कितने इनके बाकी बचे हमारे पास 9, तो 15,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया। क्लियर हो गई यहां तक बात। फिर उसके बाद सेकंड कॉल का टाइम आया, फिर हमने सबसे सेकंड कॉल मांगी 2.5 रुपए के हिसाब से। इनके बन रहे थे कितने, जिनके पास 6,000 शेयर थे 15,000 फिर बन रहे थे 2.5 रुपए के हिसाब से। लेकिन मेरे पास इनके कितने रखे हुए हैं 9, तो हम 9,000 इनके पुराने पैसों से एडजस्ट कर देंगे, बाकी इनसे कहेंगे लो 6,000 रुपए और लो। अब बात समझ में आई नहीं आई, एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, नहीं आई, क्लियर हुई बात की नहीं हुई। जिस बच्चे ने हमें 10,000 रुपए एक बार में दे दिए, अगले 5 महीने तक उससे हम नहीं मांगेंगे ना, बाकी सबसे मांगेंगे, लेकिन उससे हम नहीं मांगेंगे। बिल्कुल यही चीज यहां पे आ गई कि 6,000 शेयर के बाकी सारे शेयर होल्डर से हम सारे पैसे मांगेंगे, अलॉटमेंट भी मांगेंगे, फर्स्ट कॉल भी मांगेंगे, सेकंड कॉल भी मांगेंगे। लेकिन क्योंकि इनके पैसे मेरे पास बाकी हैं, तो हम इनसे वो पैसे इनके सब एडजस्ट करते चले जाएंगे। जहां पे इनका दिया हुआ पैसा खत्म हो जाएगा, वहां तक जितना है उतना एडजस्ट कर लेंगे, बाकी पैसे इनसे हम मांग लेंगे। नई बात समझ में आई। अब यही मिसाल इसकी एक और ले लेते हैं। किसी बच्चे ने 10,000 रुपए की जगह हमें दिए 11,500 रुपए, महीने की फीस कितनी थी 2,000, तो इसका मतलब 5 महीने तक तो एडजस्ट हो गया मामला। 6ठे महीने जब आया तो 2,000 फीस की जगह उसके मेरे पास कितने 1,500 है, तो 1,500 एडजस्ट कर लेंगे, 500 ले लेंगे। वही यहां पे हुआ है। क्लियर हो गया यहां तक कंसेप्ट, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अगर इसके ऊपर ना समझ में आया तो बिल्कुल बेझिझक पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। नेक्स्ट, 8,000 शेयर जिनके पास थे, उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से हमें कितने रुपए दिए होंगे
24,000 दिए होंगे ना। हमने उनसे क्या कहा, भाई मेरे पास कोई शेयर ही नहीं बचे, तो क्या करेंगे हम, जैसे इनसे हमें डीलिंग करनी थी, आगे इनको शेयर दिए थे ना, थोड़े से डीलिंग करनी तो एडजस्टमेंट कर लिया था, लेकिन इनके जो हमारे पास आए वो हमने क्या किया, कोई एडजस्टमेंट तो हो नहीं सकता, बैंक के थ्रू क्या कर दिए। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? ये अमाउंट जरा जोड़ो। कितना आया ये? 1,50,000। आगे समझ में? पहली एंट्री कैसे एडजस्ट होगी, ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। कॉलम नहीं बनाए, सिंपल एंट्री करिए। ये वाला जो थर्ड नंबर कॉलम है ये रिप्रेजेंट करेगा बैंक वाली एंट्री को। क्लियर? अब देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू बैंक। फोर्थ वाला कॉलम होता है शेयर कैपिटल का। ठीक है, फोर्थ वाले कॉलम का टोटल कितना है, 90,000। मतलब 1.5 लाख रुपए हमें मिले थे एप्लीकेशन के, 90,000 रुपए हमने उसकी कैपिटल बनाई, 12,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, 9,000 रुपए हमने 15,000 रुपए हमने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए, 9,000 रुपए सेकंड कॉल में एडजस्ट किए, बैंक में कितने किए हमने। इज इट क्लियर और नॉट? आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? फिर जब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, ये टेबल मिटा दूं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, टेबल मिटा दूं ये, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, कितने शेयर्स हैं, अब शेयर्स हैं हमारे पास सिर्फ 30,000 शेयर्स, 30,000 इंटू 2 कितनी की एंट्री हो जाएगी, 60,000। लेकिन हम रिसीव, ये खत्म हो गई एंट्री, रिसीव कितनी करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, रिसीव कितनी करेंगे, 12,000 एडजस्ट हो चुके हैं ना, तो सिर्फ 48,000 ही हम लोग रिसीव करेंगे, 60,000 माइनस 12,000, 48,000। देन उसके बाद हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए की एंट्री हो जाएगी, 30,000 शेयर्स इंटू 2.5 कितना हो गया, देखिए, हाँ 75,000। ठीक है, इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, मिल चुका है ना एडवांस में पैसा, एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 75,000 की फर्स्ट कॉल थी, लेकिन 15,000 हम क्योंकि यहां पे रिसीव कर चुके हैं, एक शेयर होल्डर इसके पास या कई शेयर होल्डर के 6,000 शेयर थे, तो 15,000 रुपए अब हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो हम कितने मिलेंगे हमें, 60,000। एम आई क्लियर और नॉट? फिर उसके बाद सेकंड कॉल की एंट्री यहां पे कर देते हैं हम लोग, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर कितने, 30,000 इंटू 2.5, अगेन ये कितने का हो गया, 75,000। नरेशन हम कई बार बता चुके हैं इसलिए इसमें बार बार अलग से नहीं बता रहे हैं। इसकी बैंक वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर सेकेंड कॉल,
अकाउंट। 75,000 हमें सेकंड कॉल से लेना थे, ऑलरेडी हम यहां पे कितने ले चुके हैं, 9,000 ले चुके हैं, तो हम कितने रुपए लेंगे, 60। गॉट द पॉइंट और नॉट? आ गया समझ में किस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? जो पैसा पहले मिल जाएगा उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, अपना एडवांस। इज इट क्लियर? कोई डाउट?